आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इस रिप्रोडक्शन चैप्टर का पॉइंट जो है टॉपिक नंबर 3.7 हम लोग देखेंगे आज रिप्रोडक्शन चैप्टर का। ये है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। कह रहा है कि एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी जो है ये अबाउट 9 मंथ है, अबाउट 9 मंथ विच इज़ कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। जो 9 मंथ का पीरियड है इसको गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। प्रेगनेंसी जो होता है ह्यूमन में वो 9 मंथ का होता है, 9 मंथ का। और 9 मंथ का ये पीरियड को हम लोग गेस्टेशन पीरियड ये कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में। आगे जो है 9 मंथ का जो प्रेगनेंसी है ह्यूमन में, ये इसको हम लोगों ने देखा कि गेस्टेशन पीरियड हम लोग कर रहे हैं। ये 9 मंथ का प्रेगनेंसी जो है गेस्टेशन पीरियड ये तो हर जीवों में जो है एनिमल में अलग अलग होता है, लेकिन ह्यूमन में जो है ये 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है। करें कि वेगरस कंस्ट्रक्शन ऑफ द यूटरस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी काउजेस एक्सपल्सन और डिलीवरी ऑफ द फीटस। जब ये 9 मंथ का समय हो जाता है प्रेगनेंसी में, 9 मंथ का समय हो जाता है, 9 मंथ का समय कहाँ हो जाता है प्रेगनेंसी में, तो यूटरस में जो है, यूटरस में कंस्ट्रक्शन होता है, एक्सपल्सन होता है, उसमें कंस्ट्रक्शन होता है और ये डिलीवरी ऑफ फीटस उसके द्वारा होता है। यूटरस में जो एक्सपल्सन होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, मायोमेट्रियम जो यूटरस की लेयर होती है उसके कारण। कह रहा है कि दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस, फीटस यानी में चाइल्ड बर्थ जो है इसको पार्चुरेशन कहते हैं। दिस डिलीवरी ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। बच्चा जो जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेता है उसको पार्चुरेशन कहते हैं। ये कब होता है? 9 मंथ के बाद होता है। कह रहा है कि पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय द कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। जो पार्चुरेशन है ये कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के होता है। द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ऑरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस। ये जो फुली डेवलप्ड फीटस है इसके थ्रू सिग्नल आता है। एंड द प्लेसेंटा विच इंड्यूस द माइल्ड यूटेराइन कंस्ट्रक्शन कॉल्ड द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये फीटल रिजेक्शन रिफ्लेक्स है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये कहाँ से आता है? प्लेसेंटा विच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कंस्ट्रक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। आगे बता रहा है कि दिस ट्रिगर्स, ये बता रहा है कि दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोक्सिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। ये कर रहा है कि ये हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोक्सिन। कहाँ से निकलता है? मैटरनल यानी कि माता के पिट्यूटरी ग्लैंड से ये निकलता है। ऑक्सीटोक्सिन एक्ट ऑन द यूटेराइन मसल एंड काउज स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्स्ट्रक्शन। ये जो हार्मोन है ऑक्सीटोक्सिन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला है, वो यूटेराइन कंस्ट्रक्शन में मदद करता है, which in turn stimulates further secretion of oxytocin। इसके कारण जो है और ऑक्सीटोक्सिन का सिक्रेशन होता है। आगे बता रहा है कि द stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting in stronger and stronger contraction। ये कर रहा है कि ऑक्सीटोक्सिन जो हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है उसके कारण में स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन जो है ये होता है। दिस लेड टू एक्सपल्सन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूटेरस थ्रू द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल, इसी को हम लोग पार्चुरेशन बोलते हैं। बर्थ कैनाल से बच्चा का जन्म होता है। बेबी जो है आउट होता है शरीर से, माँ के शरीर से। कहाँ से आउट होता है? ये बर्थ कैनाल से, उसको पार्चुरेशन हम लोग बोलते हैं।
कह रहा है कि सुन आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड, जैसे ही बच्चा का डिलीवरी हो जाता है, द प्लेसेंटा ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूटरस, ये जो प्लेसेंटा है ये भी यूटरस से बाहर आ जाता है। कह रहा है कि डू यू थिंक द डॉक्टर इंजेक्ट इंड्यूस डिलीवरी, व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो डॉक्टर इंजेक्ट करते हैं, डॉक्टर जो इंजेक्ट करते हैं वो कौन सा मेडिसिन जो है वो इंड्यूस करते हैं। तो कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो ऑक्सीटॉक्सिन जो है इंजेक्शन ये लगाया जाता है अगर डिलीवरी में प्रॉब्लम हो रही है। तो आगे जब डिलीवरी प्रोसेस होती है उसी के साथ में लैक्टेशन भी स्टार्ट होती है। बच्चे जो है मेमोरी ग्लैंड जो लेडीज़ में होती है वो काफ़ी फंक्शनल हो जाती है। द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफ्रेंसिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड में डिफ्रेंसिएशन होता है। एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाई द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। ये लैक्टेशन प्रोसेस है जिसमें कि मेमोरी ग्लैंड में दूध आना शुरू हो जाता है, इसको लैक्टेशन बोलते हैं। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न, जो बच्चा जन्म लेता है, न्यू बॉर्न जो बच्चा है उसको फीडिंग कराने में, उसको भोजन देने में ये मदद मिलता है। कह रहा है कि द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। शुरू में जो बच्चा कुछ दिनों तक माँ का दूध पीता है उस दूध को कोलोस्ट्रम बोलते हैं, उस दूध को कोलोस्ट्रम बोलते हैं। इसमें क्या है कि कंटेंट सेवरल एंटीबॉडीज़, बहुत सारे एंटीबॉडीज़ जो है इसमें होते हैं। एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज़। जो शुरू का दूध है उसको हम लोग कोलोस्ट्रम बोलते हैं, कोलोस्ट्रम। और इसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कि न्यू बॉर्न बेबीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। कह रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज़ रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप ए हेल्दी बेबी। जो माँ का दूध होता है वो सर्वोत्तम दूध होता है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज़ रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप हेल्दी बेबी। जब माँ का दूध पिएगा तभी जो है ये बच्चा ये हेल्दी हो सकता है। शुरू का जो दूध होता है कुछ दिन तक उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं और इस दूध में बहुत सारा एंटीबॉडी होता है जो बच्चों को प्रोटेक्ट करता है। और दूध जो माता पिलाती है उसका मेमोरी ग्लैंड डेवलप करता है, इसको लैक्टेशन कहते हैं। दूध कहाँ से आता है, ये मेमोरी ग्लैंड से आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर की समरी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में समरी इस चैप्टर का हम लोग करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप कमेंट कीजिए, कमेंट करके अपने क्वेश्चंस को दीजिए।